ये कहानी एक दादी और पोते की बॉन्डिंग, एक माँ की भी है। तो चलिए, हर घर की कहानी है, इसको ज़रूर सुनते हैं। सावित्री देवी 70 साल की हो चुकी थी। उनके बेटे विक्रम ने शहर में नौकरी पकड़ ली थी और अब वहीं रहता था। गांव में माँ अकेली रहती थी, लेकिन हर महीने विक्रम पैसा भेज देता था और फ़ोन पर हालचाल लेता रहता था। एक दिन विक्रम ने माँ को अपने साथ शहर बुला लिया। अपने ही शहर वो माँ को लेके आ गया। माँ बहुत खुश हुई। अब मेरा बुढ़ापा पोते के संग कटेगा, उसके साथ खेल खेल के कटेगा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब वो अपने बेटे बहू के साथ रहने आ गई। शहर का मकान अच्छा भी था, लेकिन वहाँ माँ एक कोने में रहती थी। रसोई में काम न करने देना। माँ जी आप बैठो ना, काम मैं कर लूँगी। टीवी माँ के पसंद का कभी नहीं चलता था। पोते का माँ से दूर रहना, सब धीरे धीरे उन्हें पराया सा लगने लगा। बहुत पराया। उन्हें अपने घर आकर भी वो घर पराया लगता था। एक दिन रघु, यानी उनका पोता, खेलने में व्यस्त था। माँ ने उससे प्यार से कहा, बेटा तेरी दादी ने भी तुझे बहुत प्यार किया है। रघु ने मासूमियत से जवाब दिया, मम्मी कहती है कि आप अब बोझ बन गई हो। दादी माँ चुप रह गई, लेकिन उस रात उन्होंने एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा अपने पोते रघु को देते हुए कहा, बेटा जब मैं ना रहूं तो इसे संभाल कर रखना। इसमें दादी की आखिरी निशानी है। समझा बेटा रघु? रघु ने उस डिब्बे को संभाल के रख लिया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद सावित्री देवी चल बसी। विक्रम और नीतू ने अंतिम संस्कार कर दिया और जीवन में वापस लग गए। लेकिन एक दिन रघु ने वो डब्बा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी और साथ में एक पुराना सिक्का भी। चिट्ठी में लिखा था कि बेटा रघु, ये डिब्बा मैं तुझे इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जब तू बड़ा हो और तेरे माता पिता बूढ़े हो जाएं, तू भी तो एक दिन बड़ा होगा ही और तेरे माता पिता भी बूढ़े हो जाएंगे, तो तू तू उन्हें समझ सके। ये सिक्का मेरी माँ ने मुझे दिया था, यह याद दिलाने के लिए कि जिसने तुझे चलना सिखाया उसे एक कोना मत देना। उसे घर का प्यार देना। बुजुर्ग बोझ नहीं होते बेटा, वो छाया है जिसमें तू पल कर बड़ा होता है। और आज तू धीरे धीरे बड़ा हो भी रहा है। रघु चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखें भर आईं। कुछ पल के लिए बस वो यूं ही बैठा रहा, सोचता अपनी दादी के बारे में, माँ पिता के बारे में। वो भागा भागा माँ बाप के पास गया और बोला, पापा दादी की जगह अब मेरे पास होगी ना। आप उन्हें बोझ समझते थे, लेकिन वो तो सबसे बड़ी दौलत थी। सीख। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि बुज़ुर्गों को कष्ट न दें, उनकी कद्र करें। वे हमारी जड़ें होती हैं। अगर उन्हें काट देंगे
तो जीवन की छाँव भी चली जाएगी। मेंटल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट बुज़ुर्ग ही तो होते हैं। प्यार और सम्मान देने में कभी देर नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपने ये कहानी यहाँ तक देखी, पढ़ी और समझी है तो फटाफट जाइए अपने घर के उन बुज़ुर्गों को थोड़ा सा समय, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा अपनापन ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये हमसे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगते। इन्होंने अपना सारा जीवन हमें पालने पोसने बड़ा करने में लगाया है। इनका ध्यान दीजिए।